फादर्स डे के मौके पर भास्कर ने अपने रीडर्स से पिता से जुड़े अनुभव मांगे थे। हमें करीब 1200 लोगों के खत मिले। इनमें से 5 कहानियां हम आपसे साझा कर रहे हैं। बाकी चुनिंदा कहानियां फादर्स डे की कैटेगरी में जाकर आप पढ़ सकते हैं और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। 1. पापा को उधार नहीं मिला तो खेत में खड़ी गन्ने की फसल बेच दी। साल 1991 की बात है। मैं प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में पढ़ रहा था। एक टूर पर हमें कोलकाता जाना था, जिसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। पापा को खत लिखकर बताया कि कुछ पैसे चाहिए, करीब 1500 रुपए। पापा एक छोटी नौकरी और थोड़ी बहुत खेती के सहारे हमें पाल रहे थे। उन्होंने मुझे 3000 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दिया। मैं चौंक गया। लौटकर जब घर आया तो उनके चेहरे पर चमक और संतुष्टि दिख रही थी, लेकिन माँ ने जो बताया उससे मेरी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं थे, तुम्हारे पापा को लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। उधार भी नहीं मिला तो खेत में खड़ी गन्ने की फसल केवल 3000 रुपए में बेच दी। ये फसल 25,000 रुपए की थी। उस दिन मुझे लगा यह काम केवल एक पिता ही कर सकता है कि अभाव में रहते हुए भी सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों के लिए हंसता रहे। रवीश चंद्र त्यागी, मध्य प्रदेश। 2. हमारी गलतियों को अनडू करने के लिए हमेशा तैयार। पापा एकदम निस्वार्थ। उनकी वजह से परिवार में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन रहते हैं बिल्कुल अलग थलग। शुरुआत बचपन से ही करते हैं। मंदिर में जब छोटे होने के चलते भगवान नहीं दिख पाते हैं तो पिता ही होते थे जो हमें कांधे पर बैठाकर पहले घंटी बजवाते हैं और फिर भगवान के दर्शन करवाते हैं। हमें नहीं पता मंदिर में कौन सा भगवान है, लेकिन इतना जरूर पता होता था कि जिसने हमें कंधे पर उठाया है वह भी किसी भगवान से कम नहीं है। समय के चलते वे हमारे गूगल बने, हमारे हर प्रश्न का सादा और सटीक जवाब लिए। हर जिज्ञासा के लिए हाजिर। पिता के पास एक अनुभव की हार्ड डिस्क है जो हमेशा खुशियों से भरी होती थी। हम सब फाइल फोल्डर हैं। उनकी किताब के पन्नों में हाशिए नहीं होते थे, वे किसी को हाशिए पर नहीं रखते। हाँ, परिवार को खुश करके दूर एक फूटर की तरह रहकर अपने काम में लग जाते। पिता हमारी फेसबुक हैं, जहां वे हमारे अच्छे कामों को लाइक और उन पर कमेंट करते, वहीं खराब कामों पर हमारी पोस्ट सुधारते। वे हमें बताते कि मोबाइल से अलग भी दुनिया है, बाहर निकलो। उनके पास परिवार में आई हर समस्या के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होता है। वे हर समस्या को सिस्टम से ही बाहर कर देते हैं। यानी समय समय पर पापा एंटीवायरस अपडेट करते रहते हैं ताकि नई नई परेशानियां परिवार को नुकसान न पहुंचा सकें। हम सब के लिए वे अपनी बातचीत की विंडो हमेशा खुली रखते हैं ताकि कोई भी पारिवारिक फाइल करप्ट न हो जाए। वे अक्सर कहते हैं काम करोगे तो गलतियां होंगी ही, और गलतियां कोई जानबूझकर नहीं करता, इसलिए वे माफी का अनडू अपने पास रखते हैं। वास्तव में पिता हमेशा एडिट करते रहते हैं हमको, परिवार को। उन्हें लगता है कि परिवार ने अच्छे कपड़े जूते पहन लिए तो उन्होंने भी पहन लिए। जब कोई उन्हें टोकता है या पकड़ कर ले जाता है तभी वे चश्मा नया बनवाते हैं। तिलांजलि की सही परिभाषा तो पिता ही होते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह कोट, राजस्थान। 3. किसी विषय में फेल होना जीवन में असफलता नहीं है। विज्ञान और गणित में मेरी रुचि कम थी। दोनों ही विषयों में फेल हो गया था। स्कूल ने फिर से परीक्षा के लिए बुलाया। मैंने घर में किसी को फेल होने की बात नहीं बताई थी। परीक्षा देने जाना था तो हिचकते हुए सिर्फ पापा को बताया। पापा ने पूछा, तुम फेल किस विषय में हुए हो? मैंने कहा, विज्ञान और गणित में। वे मुस्कुराए और धीरे से कहा, बस इन्हीं 2 विषयों में, इसके अलावा तो पूरा जीवन पड़ा है। किसी विषय में फेल हो जाना जीवन में फेल होना नहीं होता, प्रयास करते रहो। उनकी बात मैंने गांठ बांध ली। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया है। आशीष नेहरा, रोहतक। 4. अखबार पढ़ो, हमेशा सभी से आगे रहोगे। पापा बिना अखबार पढ़े घर से नहीं निकलते थे। उनकी ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं 8 साल का था तब एक दिन उन्होंने मुझे भी अखबार पढ़ने को कहा। मैं बड़े जोश से पढ़ने बैठा, पर थोड़ी ही देर में बोर लगने लगा। तब पिताजी ने कहा कि यदि तुम रोज अखबार पढ़ोगे तो हमेशा अपनी उम्र के लोगों से आगे रहोगे और अपने अध्यापकों के प्रिय भी बने रहोगे। उस समय मैंने उनकी बातों को गहराई से नहीं समझा था, पर अखबार थोड़ा थोड़ा पढ़ने की मेरी आदत बन गई। इस आदत ने मुझे स्कूल कॉलेज में हमेशा फर्स्ट रखा। इसी आदत ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एग्जाम क्लियर करने में मदद की। अजय तुमारियाश। 5. धुंधली यादों में बाबा अब भी कह उठते हैं, बड़की हंसते रहना। कहते हैं कि बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पर यह आधा सच है। और आधा सच यह है कि बेटियां कभी बड़ी होती ही नहीं हैं, सयानी होती हैं। जैसे राजा की जान तोते में बसती थी, वैसे बाबा की जान बड़की यानी मुझ में बसती थी। बड़ी होने के साथ साथ बड़की की आदतें बदलती गईं, पर कुछ आदतें कहाँ बदलती हैं। बाबा कभी भी अपनी चाय पूरी नहीं पीते थे, हमेशा थोड़ी बचा के मुझे दे देते थे। उस चाय को पीना मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होता। मैं उनकी थाली में जानबूझकर भात ज्यादा परोसती कि कहीं उन्हें कम ना पड़ जाए, क्योंकि बाबा पर्सन बाद में जो नहीं लेते थे। बाबा पहले बड़े बड़े 4 कौर बड़की को खिलाते, उसमें ही पेट भर जाता था। बाबा के हाथों से तृप्ति मिलती थी।
मैं उनकी धोती से ही मुंह पोंछ लेती थी। बाबा कहते बड़की कभी बड़ी होई भी कि ना। जब बात शादी की चली तो सहम गई। बाबा कैसे रहेंगे, कौन उनकी धोती में हाथ पोंछेगा, अम्मा से छुपाकर कौन उन्हें लौंगलता व गट्टा खिलाएगा। सच में आज भी बाबा की बड़की कहाँ बड़ी हुई है। धुंधली यादों में जाकर अब कभी कभी अम्मा की बुराई कर हम हंसते हैं और बाबा कह उठते, बड़की हंसते रहना, देख अंगना हंस रहा है। प्रतिभा श्रीवास्तवंश, मध्य प्रदेश। चलते चलते पिता से जुड़ी इन 7 कहानियों से भी गुजर जाइए। 1. मेरी बोर्ड परीक्षा थी। मैं डरी हुई थी। पापा मुझे सेंटर पर लेकर जा रहे थे। मैं डर से रोने लगी तो पापा ने समझाया कि डरो मत, खुद से बात करो, खुद को बोलो कि मुझे सब याद है, मुझे पूरा पेपर आता है, मेरा पेपर सबसे अच्छा होगा। पढ़िए पूरी कहानी। 2. मेरे पापा की दोनों किडनी फेल है। उनको हेपेटाइटिस सी है। पिछले 12 सालों से डायलिसिस पर है। हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस होता है। इसके बाद भी वे घूम घूम कर कपड़े बेचते हैं ताकि परिवार का खर्च चल सके। पढ़िए पूरी कहानी। 3. स्कूल की शुरुआत से पहले ही पापा घर पर पढ़ाते, मिट्टी पर लिखना सिखाते। एक दिन कुछ सही से लिख नहीं पाया तो पापा ने उंगली जोर से घिसी, जिसकी वजह से उससे खून आने लगा। मैं बहुत रोया, लेकिन जिंदगी की सीख भी तभी मिली। पढ़िए पूरी कहानी। 4. कई बार हम पिता से कुछ कहना तो चाहते हैं पर कैसे कहे, इस उलझन की वजह से बात दिल में ही रह जाती है। कई बार गलतियां की, लेकिन आपको कभी सॉरी नहीं बोल पाए, इसलिए आज कह रही हूं, आई एम सॉरी पापा। पढ़िए पूरी कहानी। 5. कहते हैं अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है, ये सच है, पर पापा सिखा कर गए हैं कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आएं, कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। पढ़िए पूरी कहानी। 6. मेरी पढ़ाई के लिए पापा ने एक साहूकार से कर्ज लिए थे। उस साहूकार ने वक्त से पहले ही पैसे मांग लिए। पापा मेरी तरफ देखे और हंसते हुए बोले, सब हो जाएगा, फिक्र न करो। इसके बाद वे 8 घंटे की जगह 15 घंटे काम करने लगे। पढ़िए पूरी कहानी। 7. मुझे मेरे पापा ने कभी नहीं डांटा, लेकिन उनकी एक बात बार बार कहने से मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। वो कहते थे कि अब पढ़ लेगा तो सारी उम्र मौज करेगा, नहीं पढ़ेगा तो जो तू आज कर रहा है वो रोज करेगा। पढ़िए पूरी कहानी।